जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल कंसेप्ट्स बाय दीपक सर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8 का गणित बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक। तो देखिए, इस बुक को पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आएगा नंबर। तो हम सबसे पहले नंबर के बारे में जानते हैं, यानी कि संख्याएँ क्या होती है। उसमें भी आती है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय अपरिमेय इत्यादि बहुत सारे नंबर्स आते हैं। उन सबको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बुक सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो हम सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं संख्याएं। हमारा ये सबसे पहला टॉपिक है संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो हम इसको पढ़ेंगे और इसका डिफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे प्राकृत संख्या पे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टॉप करके संख्या का डिफिनेशन लिख लिए। अब देखिए, इसका डिफिनेशन हम आपको एक बार समझा देते हैं, उसके बाद आप अपने कॉपी में या नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, संख्याएं क्या होती है, नंबर्स। संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि दुनिया में जितने नंबर हैं उनको इन्हीं द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 को ही क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो 0 होता है, ठीक है, 0 जो होता है ये क्या होता है, असार्थक अंक होता है। 0 जो है ये होता है असार्थक अंक। और बाकी शेष जितने भी बचते हैं, शेष अंक जो भी बचते हैं, जैसे कि 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या होते हैं, ये सब सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम संख्याएं के बारे में जान गए। अब संख्याओं में पहला टॉपिक होता है, उसका नाम है प्राकृत संख्या। इसको आप नोट करते चलिएगा ताकि दिक्कत ना हो, और कुछ भी समझ में नहीं है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो चलिए हम वीडियो को स्टॉप करके इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा के फिर लिखवा देंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या को कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं, जैसे कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। प्राकृतिक संख्या में इसकी प्रथम प्राकृत संख्या जो होता है 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होती है वो अनंत होती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब प्राकृत संख्या के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम दूसरे का डिफिनेशन देखते हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो देखिए इसका डिफिनेशन, शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि जो हुई प्राकृत संख्या हमारा है, उसमें बस शून्य मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या का परिवार बन। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। तो देखिए ये तो हो गया प्राकृत संख्या का, इसमें हम बस शून्य लगा दिए इसमें, तो ये किस चीज़ का बन गया, पूर्ण संख्या का परिवार बन गया। तो इसमें हम डिफिनेशन लिखेंगे, शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि ये प्राकृत संख्या के समूह है, अभी इसमें 0 शामिल कर देंगे तो किसका बन जाएगा, अब ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो देखिए, अब पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा टॉपिक। देखिए, पूर्णांक इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसे आई या जेड से सूचित करते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं और अच्छे से, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, हम पूर्णांक का भी डेफिनेशन लिख दिए। आप भी ऐसे ही अपने कॉपी में खूब अच्छे अच्छे वर्ड में उसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन आपको समझाते हैं। देखिए, शून्य के साथ जितने भी धनात्मक होंगे, मतलब कि सभी धनात्मक संख्याओं को और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, आई मीन्स इंटीजर, और जेड जो लिया गया है ये जॉर्लन वर्ड के जर्मन का जॉर्लन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो इसे जेड से सूचित करते हैं। और
तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, 0 के साथ धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि शून्य। नेक्स्ट टॉपिक है शून्य। 3 टॉपिक हो गया, चौथा ये है शून्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 0। तो शून्य क्या है? तो देखिए, शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है ना। लेकिन इसे निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक तथा अधनात्मक पूर्णांक माना जाता है। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद कुछ और भी डिफिनेशंस मिलेंगे जो कि अभाज्य, भाज्य और विषम सम इत्यादि बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी है, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं उसे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम, चौथा टॉपिक है शून्य। तो इसका डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया, अब इसको लिख दिया हूँ, आप भी अपने कॉपी में इसे देख देख के लिख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए, और मैं भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है, यहीं पे हम लोग पढ़े थे कि शून्य क्या है, यहीं पे पढ़े थे क्या है, शून्य क्या है? पूर्णांक है शून्य के साथ। तो देखिए, शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इतना तो समझ में आया होगा। तो चलिए, लेकिन इसके बाद देखिए, लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक तथा अधनात्मक पूर्णांक है। तो ये दोनों टॉपिक समझने के लिए है। देखिए, शून्य जो है यह ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक तथा अधनात्मक पूर्णांक है। तो आप तो धनात्मक और ऋणात्मक तो जानते ही होंगे, लेकिन और ऋणात्मक क्या है और अधनात्मक क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, आप इसको एकदम अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते रहिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसे लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसका डेफिनेशन लिख दिए हैं और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको समझाते हैं कि देखिए, इसमें लिखा था शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो आप धनात्मक तो जानते ही हैं, सिंपली 1 2 3 4 5 मतलब प्लस में रहना चाहिए, और ये फिर डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। और इसका ऋणात्मक देखिए, इसमें धनात्मक को ही ऋणात्मक बनाने के लिए क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस सब में लग गया, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, और यहाँ पर है माइनस। देखिए, आपको मैंने यहाँ पे एक पूर्णांक में भी बताया था, यहाँ पे माइनस उस टाइम नहीं दिया था, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, क्योंकि ये 0 के बाईं तरफ जो भी संख्या होती है वो सारी माइनस में आती हैं, तो ये भी माइनस में होगा, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के साथ। तो चलिए ये कर लीजिएगा वहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? और ऋणात्मक का मतलब होता है अ का सेंस यहाँ पर नहीं के सेंस के बराबर आता है, ठीक है। जैसे कि अ का मतलब नहीं हो गया, यानी कि ऋणात्मक नहीं है। तो जब ऋणात्मक नहीं होता क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉट 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 इन्फिनिटिव। और दूसरा है अधनात्मक, और यहाँ पे नहीं का सेंस आएगा, यानी कि धनात्मक नहीं है। तो जब धनात्मक नहीं है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव। तो चलिए इतना तो समझ गए हम।